are you going? When will you come? How are you? What is your name? What are you doing? WH फैमिली को समझना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, बट आज इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को हर एक WH फैमिली बहुत ही इजी वे में मैं आप लोगों को समझाने वाली हूँ। जैसे कि WH फैमिली का यूज बहुत ही कम्प्लेक्स है और बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है, क्योंकि हर जहां पे हमें क्वेश्चन पूछना है वहां पे WH फैमिली का यूज करना ही पड़ेगा। तो इसे जानने के लिए इस वीडियो को जरूर देखें, पूरा देखें। तो आइए क्लास को शुरू करते हैं। इसमें हमें ये समझना है कि हमारी जो WH फैमिली होती है उसको हम समझते कैसे हैं, आखिर उसकी यूजेस क्या क्या होती हैं, कैसे होती हैं, बस इसे याद के इस वीडियो में हमें जाना है बहुत ही बेहतर तरीके से, जिसमें मैं आप लोग को हर एक WH फैमिली का 5 सेंटेंस बताऊंगी, 5 यूजेस बताऊंगी, जो आप लोगों को डेली यूजेस सेंटेंस के तौर पे, डेली बोलने के तौर पे, कम्युनिकेशन के लिए बहुत ही बेहतर होगा। ठीक है, तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। पहला हमारा यहाँ पे सेंटेंस लिखा है, पहले हम समझेंगे व्हाट का यूज, क्योंकि व्हाट बहुत ही सिंपल होता है। ये हम हमेशा बोलते हैं व्हाट इज योर नेम, व्हाट आर यू डूइंग, तो व्हाट इज दिस, व्हाट इज दैट। तो आखिर व्हाट का मतलब होता क्या है, इसे हम सेंटेंस में यूज करते कैसे हैं, इसे समझना है इस वीडियो के अंदर। तो देखिए व्हाट का मतलब होता है क्या, व्हाट का मतलब होता है क्या। अब हम इसका सेंटेंस समझेंगे। जैसे लिखा है व्हाट इज योर नेम, आपका नाम क्या है। व्हाट का मतलब होता है क्या, व्हाट इज योर नेम, आपका नाम क्या है। दूसरा सेंटेंस है हु का मतलब होता है कौन। अब इसके यूजेस को हम समझेंगे। हु इज योर बेस्ट फ्रेंड, जैसे हमें पूछना होता है कि आपका सबसे अच्छा दोस्त कौन है, लेकिन हम इसे ही हम इंग्लिश में बोलेंगे, तो कौन के लिए हम हु का यूज करते हैं, किसका यूज, हु का यूज करते हैं। तो सेंटेंस बनाएंगे हम, हु इज योर बेस्ट फ्रेंड, आपका सबसे अच्छा दोस्त कौन है। तीसरा हमारा यूज है वेयर। वेयर का मतलब होता है कहाँ, वेयर का मतलब होता है कहाँ। अगर इसके सेंटेंस की हम बात करें तो वेयर डू यू लिव, आप कहाँ रहते हैं, वेयर डू यू लिव, आप कहाँ रहते हैं। और चौथा हमारा है वेन। वेन का मतलब होता है कब, वेन का मतलब होता है कब या जब। ठीक है, तो वेन का मतलब होता है हमारा कब। वेन डू यू वेकअप, वेन डू यू वेकअप का मतलब होगा कि आप कब उठते हैं। सुबह की बात कर रहा है, सुबह में हम मॉर्निंग में उठते हैं, तो हम किसी से पूछ सकते हैं कि वेन डू यू वेकअप, आप कब उठते हैं। और नेक्स्ट है वाई। वाई का मतलब होता है क्यों, वाई का मतलब होता है क्यों। वाई आर यू हैप्पी, हम किसी से क्वेश्चन करते हैं रीजन जानने के लिए कि आप क्यों खुश हैं, तो हम क्या बोल सकते हैं वहां पे, वाई आर यू हैप्पी। अब देखिए इसमें सब में ये जो WH फैमिली है अलग अलग है, बट इसमें सब में एक ही चीज कॉमन हमें देखने को मिलेगी, वो है हमारा क्वेश्चन मार्क। क्या, क्वेश्चन मार्क। तो सिंपली WH फैमिली का यही रूल होता है कि हम आपसे क्वेश्चन करेंगे, आप कब आए, गए, क्यों आए, कब बैठे, कहाँ रहते हैं, यही हमें जानना होता है WH फैमिली के अंदर। तो WH फैमिली के साथ हमेशा क्वेश्चन मार्क का यूज होता है, इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, आगे अपने क्लास को देखिए। अब हम जानेंगे विच का यूज। विच का मतलब होता है कौन सा, विच, WHICH, विच का मतलब होता है कौन सा। जैसे अगर हम इसके यूज की बात करें तो विच सब्जेक्ट डू यू लाइक, आपको कौन सा विषय पसंद है। इसमें क्या आ रहा है, कौन सा, और विच का मतलब होता है कौन सा। विच सब्जेक्ट डू यू लाइक, आपको कौन सा सब्जेक्ट पसंद है, हम ऐसे विच का यूज कर सकते हैं। और आगे लिखा है हुज, मतलब होता है किसका, हुज का मतलब होता है किसका। हुज बुक इज दिस, यह किताब किसकी है, यह किताब किसकी है हम जानते हैं। क्लास में कई बार क्लासमेट से पूछना होता है कि ये किताब आपकी है, ये किताब किसकी है, जब हमें नहीं पता होता है तो हम पूछते हैं। लेकिन इसी सेंटेंस को अगर हम एज इंग्लिश में बोले तो क्या बोलेंगे, कैसे बोलेंगे। तो यहाँ देखिए लिखा है हुज बुक इज दिस, यह किताब किसकी है। क्लियर है। आगे होम का मतलब होता है किसे, होम का मतलब होता है किसे। अगर मान लीजिए हमें बोलना है कि आपने कल किसे फोन किया, ऐसे एज अ सेंटेंस होम का यूज करके, तो क्या हम बोलेंगे होम डिड यू कॉल यस्टरडे। यस्टरडे का मतलब होता है बीता हुआ कल, और टुमारो का मतलब होता है आने वाला कल। ठीक है, होम डिड यू कॉल यस्टरडे, आपने कल किसे कॉल किया था, यही जानने की कोशिश किया जा रहा है। तो इसमें यहाँ पे हम देखेंगे कि किसे है, इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क का यूज करेंगे, ये सिंपल है। ठीक है, आगे हाउ का यूज अपन समझेंगे। हाउ का मतलब होता है कैसे, हाउ का मतलब होता है कैसे।
तो समझिए हाउ आर यू टुडे, अगर हम सिंपली पूछते हैं हाउ आर यू, लेकिन इसमें टुडे वर्ड जुड़ गया है, इसका मतलब क्या है कि आप आज कैसे हैं, आज की बात कर रहा है। ऐसे ये स्टरडे के लिए पूछ सकते हैं, टुमारो के लिए पूछ सकते हैं, ये आपके ऊपर है, ठीक है। लेकिन यूज कैसे करेंगे, हाउ आर यू टुडे, और क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, आप आज कैसे हैं। आगे देखिए हाउ मच का यूज हम समझेंगे। हाउ मच का मतलब होता है कितना, हाउ मच का मतलब क्या होता है, कितना। हाउ मच मनी डू यू हैव, कोई है किसी से पूछ रहा है कि हाउ मच मनी डू यू हैव, आपके पास कितने पैसे हैं, तो ये तो इसमें क्या होगा, यहाँ पे भी WH फैमिली है कितना, इसलिए क्वेश्चन मार्क का यूज हुआ है। आई होप कि आपको इतना समझ में आया होगा। तो चलिए आगे हमें समझना है कि हाउ मेनी का यूज हम कैसे करते हैं, किस शब्द इसके, कौन सा शब्द इसके लिए आता है। तो इसके लिए हाउ मेनी के लिए आता है कितने, यानी कि हाउ मेनी का हिंदी वर्ड क्या होता है, कितने। अगर हमें ऐसा कोई शब्द जानना है कि कितने लोग वहां थे, कितने लोग आज यहाँ है, कितना लीटर वो है, और भी बहुत से सारी बातें हो सकती हैं, सेंटेंस बन सकते हैं। लेकिन यहाँ पे सेंटेंस दिया है हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर, वहां कितने छात्र हैं, हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर, वहां कितने छात्र हैं। तो ये हमारा हाउ मेनी का यूज, हाउ मेनी का मतलब होता है कितने। तो बस यहाँ एक ही लिखा है सेंटेंस, लेकिन आप लोग क्या कर सकते हैं और भी अपने अकॉर्डिंग बना सकते हैं, ठीक है। आगे देखिए हाउ लॉन्ग का मतलब होता है कितने समय तक, हाउ मेनी का मतलब कितने, हाउ लॉन्ग का मतलब हो जाएगा कितने समय तक। तो इसका यूज हाउ लॉन्ग विल यू स्टे, आप कितने समय तक रुकेंगे। अगर हमें किसी से पूछना होता है, मान लीजिए हम वेट कर रहे हैं किसी का, मेरे सामने भी कोई और बंदा है जो बस स्टैंड पे क्या कर रहा है, वेट कर रहा है। तो हम जब जाने लगते हैं तो उससे सिंपली पूछते हैं कि और आप कितने टाइम तक वेट करेंगे। तो यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं कि हाउ लॉन्ग विल यू स्टे, ठीक है। तो अब आगे समझेंगे हाउ फार। हाउ फार का मतलब होता है कितनी दूर, हाउ फार का मतलब होता है कितनी दूर। स्टेशन कितनी दूर है, मार्केट यहाँ से कितनी दूर है, मुंबई यहाँ से कितनी दूर है। ऐसे अगर हमें जानना है तो हम क्या किसका यूज करेंगे, हाउ फॉर। जैसे कि हाउ फॉर इज द स्टेशन, स्टेशन कितनी दूर है। क्वेश्चन मार्क का यूज करेंगे हर एक सेंटेंस में, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन किसी ना किसी से क्वेश्चन कर रहे हैं। रीजन जानने के लिए आप क्या, कोई भी कंडीशन में हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ क्वेश्चन कर रहे हैं, इसलिए क्वेश्चन मार्क का यूज करेंगे, ठीक है। हाउ ऑफन का हम यूज समझ रहे हैं, हाउ ऑफन का यूज हम कैसे करते हैं, इसका हिंदी वर्ड क्या होता है। तो ध्यान दीजिए हाउ ऑफन का होता है कितनी बार, हाउ ऑफन कितनी बार। तो हो जाएगा हाउ ऑफन डू यू एक्सरसाइज, हाउ ऑफन डू यू एक्सरसाइज। तो क्या हो जाएगा, आप कितनी बार अभ्यास करते हैं। किसी से हम पूछते हैं तुम कितनी बार इस क्वेश्चन को लगा चुके हो, तो हम किसका यूज करेंगे, हाउ ऑफन। तुम कितनी बार मैथ सॉल्व करते हो, तो हाउ ऑफन का यूज करेंगे। बस यही बताना चाहते हैं, ठीक है। हाउ ओल्ड का अगर हम यूज समझें तो कितनी उम्र, जैसे कि हाउ मतलब होता है कितनी, ओल्ड उम्र की अगर हम बात करें, अगर हमें किसी से पूछना है, क्या पूछना है, आपकी उम्र कितनी है, तो हम यूज करते हैं हाउ ओल्ड आर यू। हम पूछते हैं हाउ ओल्ड आर यू, तो हम क्या बोलते हैं, आई एम 13 ईयर ओल्ड, आई एम 20 ईयर ओल्ड, आई एम 14 ईयर ओल्ड, जो भी होता है एज हमारा उसे हम बताते हैं। तो क्या होगा, हो जाएगा हाउ ओल्ड आर यू, आपकी उम्र कितनी है। तो क्लास को लास्ट तक ज्वाइन कीजिएगा, आगे भी बहुत सारे यूजेस है जो हमें देखना है, ठीक है। आगे देखिए हाउ टॉल का अगर हम यूज समझे, हाउ टॉल, हाउ टॉल का मतलब क्या होता है, तो हाउ टॉल का मतलब होता है कितना लंबा। हाउ टॉल का मतलब क्या होता है, कितना लंबा। तो इसको हम सेंटेंस में कैसे यूज करते हैं, क्या इसके साथ भी क्वेश्चन मार्क आता है, तो हाँ, क्योंकि हाउ का मतलब होता है कितना, कौन, कैसे, ये सब हमारे वर्ड क्या है, WH फैमिली के। तो देखिए हाउ टॉल आर यू, आप कितने लंबे हैं, ये भी एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि आपकी हाइट कितनी है, आप कितने लंबे हैं, आप कितने लंबे हैं। तो क्या हो जाएगा, हाउ टॉल आर यू, क्वेश्चन मार्क लास्ट में। हाउ हाइट, अब हाई की बात कर रहा है, कितना ऊंचा है, हाई मतलब क्या होता है, ऊंचा, और हाउ मतलब कितना। अब देखिए हाउ हाई का मतलब हो जाएगा कितना ऊंचा। हाउ हाई इज दिस बिल्डिंग, यह इमारत कितनी ऊंची है। किसी इमारत के लिए अगर हमें बात करनी है तो हम क्या करेंगे, ऊंचा का बात करेंगे, ऊंचा का बात करेंगे ना, तो वहां पे हम किसका यूज कर लेंगे, हाउ हाई का यूज हम कर लेंगे, ठीक है। आगे
हाउ डीप मतलब होता है कितना गहरा, डीप का मतलब होता है गहरा, तो हाउ डीप मतलब क्या हो जाएगा, कितना गहरा। हाउ डीप इज दिस रिवर, अगर हमें किसी से ये जानना है कि यह नदी कितनी गहरी है तो हम किसका यूज करेंगे, हाउ डीप बोल सकते हैं। हाउ डीप इज दिस रिवर, यह नदी कितनी गहरी है। ठीक है, आगे देखिए हाउ फास्ट। हाउ फास्ट का मतलब हो जाएगा कितना तेज। हाउ फास्ट कैन यू रन, किसी से कोई पूछ रहा है कि आप कितना तेज दौड़ सकते हैं तो हम उसका यूज वहां पे किसका यूज कर लेंगे, हाउ फास्ट का यूज कर लेंगे। ठीक है, आगे हाउ स्लो का क्या मतलब हो सकता है, हाउ स्लो, तो हाउ स्लो का मतलब हो जाएगा कितना धीमा, कितना धीमा। हाउ स्लो इज द इंटरनेट, अक्सर क्या होता है इंटरनेट इशू आ जाता है थोड़ा सा, तो हम क्या बोलते हैं इंटरनेट कितना धीमा चल रहा है यार, तो वहां पे हम क्या बोल सकते हैं, हाउ स्लो इज द इंटरनेट, इंटरनेट कितना धीमा चल रहा है। ऐसे ही सब वर्ड का हम यूज कर सकते हैं किसी से क्वेश्चन करने के लिए। ठीक है, आगे देखिए अब हम जानेंगे हाउ बिग का यूज हम कैसे करेंगे, कहाँ पे करेंगे। सिंपली अगर कोई सामान कोई भी वस्तु है बहुत बड़ी है तो हमें जानना है किसी से कि वो कितनी बड़ी है, हम बस सुने उसके बारे में देखे नहीं है, तो हम किसी से पूछते हैं ना कि यार वो कितनी बड़ी होगी कैसे होगी, तो इन सब चीजों के लिए हाउ बिग का यूज करते हैं। तो हाउ बिग का मतलब हो जाएगा कितना बड़ा। जैसे हाउ बिग इज योर हाउस, हम किसी फ्रेंड से बात करते हैं तो कहता है मेरा घर बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है, तो हम पूछते ना कि यार तुम्हारा घर कितना बड़ा है, तो वहां पे क्या बोल सकते हैं, हाउ बिग इज योर हाउस, आपका घर कितना बड़ा है। ठीक है, आगे देखिए हाउ स्मॉल, कितना छोटा। वहीं पे अगर कोई और रहता है थोड़ा सा लो क्लास का तो कहता है यार मेरा घर बहुत छोटा सा है, तो हम ये पूछते ना तो यार कितना छोटा हो सकता है, रहने लायक तो होगा, कितना छोटा हो सकता है, तो वहां पे हाउ स्मॉल का यूज हम कर सकते हैं। हाउ स्मॉल इज दिस बॉक्स, यह डिब्बा कितना छोटा है, जैसे माचिस की डिब्बी आती इतनी छोटी सी, तो वहां पे हम किसका यूज कर लेंगे, हाउ, हाउ स्मॉल का यूज कर लेंगे। ठीक है, हाउ हैवी का मतलब होता है कितना भारी, हाउ हैवी का मतलब क्या होता है, कितना भारी। जैसे कि सीमेंट वगैरह, बोरी में अगर सीमेंट आता है तो उसे एक कोई पर्सन उठाता है यार कितना भारी था, ऐसे हम बोलते हैं ना, तो वहां पे किसका यूज करेंगे, हाउ हैवी का यूज करेंगे। हाउ हैवी का मतलब होता है कितना भारी। हाउ हैवी इज दिस बैग, यह बैग कितना भारी है। अगर कोई लगेज होता है उसमें बहुत सारा कपड़ा एकदम जबरदस्ती रख देते लोग, चैन बंद कर देते हैं, तो उसको जो उठाता है उसके पसीने निकल जाते हैं, वो कहता है यार कितना हैवी था, तो वहां पे हम किसका यूज कर सकते हैं, हाउ हैवी। हाउ हैवी इज दिस बैग, यह बैग कितना हैवी है, भारी है। हाउ लाइट, अब लाइट का मतलब ये लाइट जीएसटी लाइट, प्रकाश वाली लाइट नहीं, ये हल्की वाली लाइट। हाउ लाइट मतलब क्या होगा, हल्की। अब देखिए अब हल्की कितना हल्का, हाउ लाइट इज दिस पेपर, पेपर सिंपली क्या होता है, बहुत हल्का होता है, तो हमारा उड़ जाता है इधर से उधर। तो क्या हम करेंगे वहां पे हाउ लाइट का यूज करेंगे, यह कागज कितना हल्का है, अब कागज है तो हल्का ही रहेगा, तो उसका उसके लिए हम किसका यूज करेंगे, हाउ लाइट का यूज करेंगे। ठीक है, अब देखिए हाउ कम, हाउ कम का यूज हम कैसे करेंगे, क्या होता है इसका मतलब, इसे सीखिए। कैसे क्यों, कैसे क्यों, जैसे कोई पूछ रहा है हाउ कम यू आर लेट टुडे, तो कोई टीचर है एक स्टूडेंट से पूछ रहा है, समझिए ध्यान से, तो कह रहा है कि आप आज देर से क्यों आए। वो स्टिक लिए रहा है हाथ में, और जो स्टूडेंट जस्ट आया क्लास के रूम में और खड़ा हो गया उसके सामने, पूछता है कि आज आप लेट कैसे आए, क्यों आए, रीजन बताइए उसे, तो वो कौन सा सेंटेंस करेगा, वो हिंदी में नहीं बोलेगा, वो कॉन्वेंट स्कूल का है, वो हिंदी में नहीं बोलेगा, वो क्या बोलेगा, हाउ कम यू आर लेट टुडे। अब आपको समझ में आए या ना समझ में आए वो आपकी गलती है, अगर इस क्लास को नहीं देखेंगे तो फिर समझ में नहीं आएगा, तो इसलिए क्लास आपके लिए है कि अगर आप कॉन्वेंट स्कूल में है या यूपी बोर्ड में भी है तभी चलेगा, अगर टीचर आपसे इंग्लिश में बात करते हैं तो आप भी एबल रहे उसको जवाब देने के लिए, आंसर देने के लिए, इसलिए क्लास क्या होता है, बढ़िया। अभी ठीक है, तो आज आप देर से क्यों आए, रीजन बताइए अपने टीचर को। आगे बढ़ते हैं क्लास को। बहुत सारे WH फैमिली का हम यूज जान चुके हैं, लेकिन इस वीडियो में अब हम क्या जानने वाले हैं, व्हाट का यूज हम कैसे करते हैं, तो आइए देखते हैं। व्हाट इज दिस, यह क्या है, अब सिंपली समझो, एक कोई शहर की लड़की आई रहती है गांव में, तो मस्त पूरा टचअप वचअप की है, और क्या बोलती है, गांव में गई और गांव पे कुछ रहन सहन को कुछ हैबिट्स को देखी तो वो कहती है ओ माय गॉड व्हाट इज दिस, ऐसे एक्टिंग होता है ना,
ओ माय गॉड व्हाट इज दिस, ऐसा होता है तो वहां पे क्या ये क्या पूछना चाह रही है, यह क्या है, ये जानना वो लड़की चाह रही है आपसे। तो आपको बताना है कि दिस इज, अब जो भी होगा उसे बता देना है, ठीक है। आगे देखिए, व्हाट इज योर नेम, व्हाट का यूज है, व्हाट इज योर नेम, आपका नाम क्या है। तो जिसका भी नाम जो रहेगा वो बताएगा माय नेम इज राहुल, माय नेम इज अचार खटाई, जो भी हो सकता है वो हम क्या करेंगे, बता देंगे। आगे देखिए, व्हाट डू यू वांट, हम किसी से पूछते हैं व्हाट डू यू वांट, आप क्या चाहते हैं, व्हाट डू यू वांट, आप क्या चाहते हैं। और सिंपली हम ऐसा भी पूछ सकते हैं कि व्हाट डू यू वांट टू बिकम, आप क्या बनना चाहते हैं। तो जिसकी जो ड्रीम्स गोल्स होते हैं वो क्या होता है, बताता है सामने वाले को। तो वहां पे किसका यूज आता है, वांट का यूज आता है, ठीक है। आगे देखिए, व्हाट हैपन, अगर कोई अचानक से शौक हो जाता है किसी चीज को देख के, जैसे कि सांप निकल गया, कुछ कुछ भी ऐसा मोमेंट जहाँ पे वो क्या होता है, थोड़ा सा शौक हो जाता है, तो कोई आके सामने वाला क्या पूछता है, व्हाट हैपेंड, क्या हुआ। तो आपको जो भी सिचुएशंस हुए रहता है उसे एक्सप्लेन करना होता है उसके सामने, ठीक है। आगे देखिए, व्हाट इज योर जॉब, आपका काम क्या है, व्हाट इज योर जॉब, आपका काम क्या है। तो वहां पे हम किसका यूज किए हैं, क्या मतलब व्हाट, व्हाट मतलब क्या का यूज किया है, ठीक है। आगे देखिए, अब यहाँ पे हम समझेंगे हु का मतलब होता है कौन, जैसे कि हु आर यू, आप कौन हैं, जैसे सिंपली समझिए, हम दरवाजे के अंदर हैं, हम अपने रूम में हैं और कोई बाहर से दरवाजा नॉक कर रहा है, तो हम अभी गेट खोलने से पहले हमारे संस्कार बताए गए हैं कि हमें क्या करना है, सेफ्टी के लिए पहले ये चेक कर लेना, परख लेना कि कौन है दरवाजे पे। तो हम पूछते हैं कि आप कौन है, तो हम वहां क्या बोलेंगे, हु आर यू, आप कौन है। तो सामने वाला पर्सन जवाब देगा, ठीक है। हु इज ही, वह कौन है, अगर ये हमें जानना है किसी से कि वह कौन है तो हम वहां पे यूज करेंगे हु इज ही। समझ में आया। हु इज योर फ्रेंड, मान लीजिए हम किसी पर्सन से पूछ रहे हैं जो मेल है, तो हम उससे क्या पूछेंगे, हु इज योर फ्रेंड, आपका दोस्त कौन है। हु कॉल्ड यू, आपको किसने बुलाया, हु कॉल्ड यू, आपको किसने बुलाया। और ऐसे अगर कल की बात करें, आपको कल किसने बुलाया, तो क्या हो जाएगा, हु कॉल्ड यू यस्टरडे, आपको किसने कल बुलाया। आगे देखिए, हु ऑन द मैच, मैच किसने जीता, हु ऑन द मैच, मैच को किसने जीता, ये। तो यहाँ पे बस एक ही बात आप लोग को बताई गई है कि हु का यूज हम कैसे करते हैं। किसी भी वर्ड एक ही होता है लेकिन उसे डिफरेंट डिफरेंट सेंटेंस में हम क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, ठीक है। आगे वेयर का यूज हम समझेंगे, वेयर का यूज कैसा होता है। तो वेयर का मतलब होता है कहाँ जहां, यही होता है वेयर का यूज, कहाँ और जहां, ठीक है। तो देखिए, वेयर, वेयर आर यू, आप कहाँ है, किसी से पूछा जा रहा है वेयर आर यू, आप कहाँ है, वेयर डू यू लिव, आप कहाँ रहते हैं, वेयर आर यू गोइंग, आप कहाँ जा रहे हैं। यही सब सेंटेंस वेयर के अंदर आते हैं, ठीक है। इसमें बस यही पूछेगा कि आप कहाँ जा रहे हैं, कहाँ रहते हैं, मतलब कहाँ का सेंस आएगा, ठीक है। आगे, वेयर डू यू लिव, आप कहाँ रहते हैं, वेयर इज माई बुक, मेरी किताब कहाँ है, वेयर इज द स्कूल, स्कूल कहाँ है, और है वेयर आर यू, नो, वेयर आर दे गोइंग, मतलब ये पूछा जाए कि वे लोग कहाँ जा रहे हैं, इसका मतलब ये है। तो इसमें किसका यूज किया गया है, कहाँ, हर सेंटेंस में कहाँ वेयर के लिए यूज हुआ है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे देखिए, वेन विल यू कम, किसी से पूछा जा रहा है कि आप कब आएंगे, वेन विल यू कम, बहुत ज्यादा लेट हो गया टाइम वेट करते करते, तो हम किसी से कॉल करके पूछते हैं ना कि आप कब तक आएंगे, तो उसके लिए हम किसका यूज कर सकते हैं, वेन का यूज कर सकते हैं, ठीक है। वेन डिड ही अराइव, वह कब आएगा, आया, वेन डिड ही अराइव, वह कब आया। वेन इज योर बर्थडे, हम किसी से पूछते हैं कि आपका जन्मदिन कब है, तो हम क्या पूछेंगे, वेन इज योर बर्थडे, आपका जन्मदिन कब है, तो वो बताएगा मेरा जन्मदिन कब है। वेन डू यू स्टडी, आप कब पढ़ते हैं, वेन डू यू स्टडी, आप कब पढ़ते हैं। जैसे कि समझो कोई बच्चा होता है बहुत ज्यादा शरारती होता है स्कूल क्लासरूम के अंदर, तो सारे दिन में उसे टीचर घूमते हुए पकड़ेंगे, इधर कहीं खेलते हुए मिलेगा, कहीं गोली खेलेगा, कुछ भी खेलेगा। तो अगर उसका होमवर्क कंप्लीट हो गया तो टीचर जरूर शौक हो जाएगा कि वो आपसे पूछेगा जरूर कि आप कब पढ़ते हैं, जो आपका होमवर्क कंप्लीट रहता है, आप तो दिन भर घूमते रहते हैं। तो कब का सेंस आ रहा है यहाँ पे, किसका, कब का। व्हेन डू यू स्टडी, आप कब पढ़ते हैं।
व्हेन डज स्कूल स्टार्ट, स्कूल कब शुरू होता है? स्कूल सुबह में शुरू होता है, शाम को खत्म हो जाता है, दोपहर में खत्म हो जाता है। ठीक है, आई होप कि आप लोग को व्हेन का यूज भी समझ में आया होगा। आगे देखिए, आगे हम जानेंगे वाई। वाई पूछा जाता है क्यों। इसका मतलब होता है कि हमें रीजन बताना होता है कि आखिर किस रीजन से हमने ये काम किया है। ठीक है, हमें रीजन बताना होता है वाई के अंदर। जैसे वाई आर यू सैड, अगर हमसे कोई पूछ रहा है कि आप दुखी क्यों हैं, तो हमें बस ऐसे एक वर्ड में हम जवाब नहीं दे पाएंगे, हमें क्या रीजन बताना होता है कि मैं इसलिए दुखी हूँ, ये कारण हुआ है इसलिए मैं दुखी हूँ। ठीक है, वाई पूछ रहा है, वाई आर यू सैड, आप क्यों दुखी हैं। दूसरा सेंटेंस कह रहा है वाई आर यू लेट, आप देर क्यों आए। वाई आर यू लेट, आप देर क्यों आए। तीसरा सेंटेंस कह रहा है वाई डिड ही क्राई, वह क्यों रोया। वाई डिड ही क्राई, वह क्यों रोया। आगे देखिए, वाई डू यू लव, क्लास में अक्सर ये हो जाता है कि कोई धीरे से कोई जो मारा और हम लोग हंसना शुरू कर देते हैं। टीचर की अगर नजर पड़ी, खड़ा करके टीचर क्या पूछता है स्ट्रिक्टली, आप क्यों हंस रहे हैं, रीजन बताइए। पूछता है ना, ऐसे पूछते हैं टीचर। तो क्या आप क्यों हंस रहे हैं, रीजन हमें बताइए। रीजन बता देते हैं हम लोग, तो फिर जो भी पनिशमेंट होता है वो मिलता है हम लोग को। वाई इज सी अपसेंट, वाई इज ही अपसेंट, तो वह अनुपस्थित क्यों है। तो वहां पे किसका यूज हुआ है, क्यों, यानी कि वाई, रीजन बताया जाएगा कि वो अनुपस्थित क्यों है। आगे देखिए, विच का यूज अब हम समझ लें। विच मतलब होता है कौन सा, कौन, विच। जैसे कि हम पूछते हैं विच वन डू यू लाइक, विच फोन, तो ऐसे हमें समझना है विच का यूज। तो विच पेन इज योर, कौन सा पेन आपका है। विच पेन इज योर्स, कौन सा पेन आपका है। दूसरा हमारा सेंटेंस है विच बुक इज गुड, कौन सी किताब अच्छी है। किसी से हम जब बुक मान लीजिए हमें बुक खरीदना है थोड़े से नॉलेज के लिए, तो हम अपने फ्रेंड से पूछते हैं ना कि कौन सी बुक अच्छी है, तो हम क्या बोल सकते हैं, विच बुक इज गुड। ठीक है, विच कलर डू यू लाइक, अक्सर हम किसी से पूछते हैं कि विच कलर डू यू लाइक, तो क्या हो जाएगा, आपको कौन सी कलर पसंद है, इसका हो जाएगा। विच रोड इज करेक्ट, कौन सा रास्ता सही है। विच रोड इज करेक्ट, कौन सा रास्ता सही है। विच क्लास आर यू इन, अगर हम किसी से पूछते हैं विच क्लास आर यू इन, इसका मतलब हो जाएगा आप किस कक्षा में हैं, किस क्लास में हैं। तो ये था हमारा विच का यूज। ठीक है, अब पढ़ते हैं हम हुज का यूज। अब हम जान लें हुज बैग इज दिस, यह बैग किसका है। हुज का मतलब क्या होता है, किसका। जैसे कोई पर्सन है तो उसके लिए हम किसका यूज करते हैं, किसका का यूज, किसका शब्द का यूज करते हैं। ठीक है, हुज पेन इज दिस, यह पेन किसका है। हुज हाउस इज दैट, वह घर किसका है। दैट का यूज हुआ इसलिए हम क्या करेंगे, वहां के लिए यूज होता है दैट। हुज बाइक इज पार्क्ड, यह बाइक किसकी है, जो क्या हुई है, पार्क हुई है किसी जगह पे। ठीक है, आगे देखिए, हुज टर्न इज इट, यह किसकी बारी है। टर्न का मतलब होता है बारी। तो ये था हमारा हुज का यूज। आशा कर रहे हैं कि आपको समझ में आया होगा। ठीक है, आगे अब हम समझते हैं बारीकी से हुम का यूज क्या होता है। हुम का यूज क्या होता है, कैसे इसे हम यूज करते हैं, किस। तो चलिए अब हम समझते हैं होम का यूज कैसे करते हैं, कहाँ करते हैं। तो होम डिड यू कॉल, आपने किसे बुलाया। अगर हम कोई काम है हमें, तो हम किसी से बोलते हैं जरा किसी को बुला देना, तो किसी को आवाज दे दिया है, तो हम ये पूछते हैं ना कि आपने किसे बुलाया। तो वहां पे हम किसका यूज कर सकते हैं, होम डिड यू कॉल, आपने किसे बुलाया। दूसरा हमारा सेंटेंस है होम डिड यू मीट, आप किससे मिले। मीट का मतलब होता है मिलना। होम डू यू ट्रस्ट, आप किस पर भरोसा करते हैं। ट्रस्ट का मतलब होता है भरोसा करना। ठीक है, होम डू यू ट्रस्ट, आप किस पर भरोसा करते हैं। होम आर यू वेटिंग फॉर, आप किसका इंतजार कर रहे हैं। एक बात और आप लोग याद रखिएगा, वेटिंग के साथ जो वेट होता है, इंतजार कर रहे हैं, उसके साथ हमेशा प्रीपोजिशन फॉर ही आता है, के लिए, किसी के लिए हम वेट करते हैं इसलिए फॉर। ठीक है, आगे है whom did she invite, उसने किसे बुलाया। उसने किसे बुलाया, तो क्या हम बोलेंगे इंग्लिश में, whom did she invite। आगे बढ़े क्लास को, देखिए अब हम समझेंगे हाउ का यूज।
हाउ आर यू, आप कैसे हैं, सिंपली हाउ इज योर फादर, आपके पिता कैसे हैं। फिर हम बोलेंगे हाउ डू यू स्टडी, आप कैसे पढ़ते हैं, अपना ट्रिक बता दीजिए मुझे भी। हाउ डू यू स्टडी, आप कैसे पढ़ते हैं। हाउ वाज योर ट्रिप, हम कोई बंदा हमारे ग्रुप से गया है ट्रिप पे, तो वो आने के बाद हम पूछते हैं ना कि आपकी यात्रा, आपकी ट्रिप कैसी रही, तो हम क्या बोल सकते हैं वहां पे, हाउ वाज योर ट्रिप। हाउ कैन आई हेल्प यू, मैं आपकी कैसे मदद कर सकता हूँ, हाउ आई कैन हेल्प यू। हाउ का यूज बहुत ही लंबा होता है, कम्प्लेक्स होता है, तो अब हम समझेंगे हाउ मच का यूज कैसे होता है, हाउ मच का यूज कैसे होता है, तो इसे हम लोग समझेंगे बहुत ही बारीकी से। पहला हमारा सेंटेंस कह रहा है हाउ मच मनी डू यू हैव, आपके पास कितना पैसा है, हाउ मच मनी डू यू हैव, आपके पास कितना पैसा है। और दूसरा हमारा सेंटेंस कह रहा है हाउ मच वाटर इज देयर, वहां कितना पानी है, हाउ मच वाटर इज देयर, वहां कितना पानी है। तीसरा हमारा सेंटेंस कह रहा है कि हाउ मच मिल्क डू यू ड्रिंक, आप कितना दूध पीते हैं, 1 लीटर, 10 लीटर, 5 लीटर, आप कितना दूध पीते हैं। हाउ मच मिल्क डू यू ड्रिंक, आप कितना दूध पीते हैं। अगला हमारा सेंटेंस कह रहा है कि हाउ मच शुगर इज नीडेड, कितनी चीनी चाहिए, किसी को चाय में डालना है या रस में, कुछ भी होता है शरबत वगैरह, तो उसमें किसी को चीनी डालना है, तो हम किसी से पूछते हैं ना कि आपको कितनी चीनी चाहिए, तो हम वहां पे उस सेंटेंस का इंग्लिश क्या होता है कि हाउ मच शुगर इज नीडेड, आपको कितनी शुगर चाहिए। हाउ मच इज, हाउ मच टाइम इज लेफ्ट, कितना समय बचा है। जब हम स्कूल जाते हैं तो अक्सर क्या होता है कि हम लेट हो जाते हैं, तो हम किसी स्कूल से अपने फ्रेंड वगैरह किसी से, और कितना टाइम बचा है पहुंचने में, तो हम क्या बोल सकते हैं वहां पे, हाउ मच टाइम इज लेफ्ट, कितना टाइम बचा है। तो ये था हमारा WS फैमिली का कंप्लीट क्लास। आशा कर रहे हैं कि आपको पसंद आया होगा। ये हमारा न्यू चैनल है और आप लोग की सपोर्ट चाहिए तो प्लीज सपोर्ट कीजिए। थैंक यू।